नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है बनावली से प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया गया है? गविष्टि शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से गायों के लिए होने वाली युद्ध के लिए किया गया है। तीसरा प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत में। चौथा प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में पौतवाध्यक्ष का कार्य क्या था? इसका कार्य हो जाता है डी, माप तोल का प्रभारी होता था पौतवाध्यक्ष। पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध दर्शन मीमांसा यानी कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इन्हें माना जाता है, जैमिनी को माना जाता है पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक। छठा प्रश्न है, गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? तो साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट और भाट कहा जाता था। सातवां प्रश्न है, पल्लव वंश के किस शासक ने महाबलीपुरम मामल्लपुरम शहर की स्थापना की थी? तो किस शासक ने की थी स्थापना? नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी महाबलीपुरम की स्थापना। आठवां प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर पहली बार सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किसके नेतृत्व में किया था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। नौवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने सबसे पहले स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी था वह शासक। 10वां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, हसन गंगू ने की थी। 11वां प्रश्न है, मुगल काल में मीर ए सामान अधिकारी का कार्य क्या था? तो ये जो अधिकारी होता था इसका कार्य था शाही कारखानों और घरेलू मामलों का प्रभारी होता था। 12वां प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी जो अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है? तो यह की थी अबुल फजल ने। 13वां प्रश्न है, मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद किस शासक के समय से वंशानुगत हो गया? तो यह हुआ था शाहू जी, छत्रपति शाहू जी के समय से। 14वां प्रश्न है, 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। 15वां प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाली पहली देसी रियासत कौन सी थी? तो पहली देसी रियासत थी हैदराबाद। 16वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह मानने वाले ब्रिटिश राजनेता कौन थे? तो ये ब्रिटिश राजनेता बेंजामिन डिज़रायली थे। 17वां प्रश्न है, सत्यशोधक समाज 1873 की स्थापना ज्योतिराव फूले ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक के साथ की थी? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? गुलामगिरी। 18वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय कौन था भारत का? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। 19वां प्रश्न है, 1905 के बंगाल विभाजन के निर्णय की आधिकारिक घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को की गई थी। 20वां प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में किसने की थी? तो लंदन में किसने की थी इसकी स्थापना? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। 21वां प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो सम्यक ज्ञान शामिल है, सम्यक दर्शन भी शामिल है, सम्यक आचरण भी शामिल है, सम्यक स्मृति जो है ये शामिल नहीं होगा। तो यही उत्तर इसका सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, हर्षचरित और कादंबरी के लेखक वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि। 23वां प्रश्न है, चोल शासकों के समय में बनी धातु की मूर्तियाँ जैसे कि नटराज की मूर्ति मुख्य रूप से किस टेक्निक से बनाई जाती थी? तो ये जो है बनाई जाती थी, सही तो इसका डी होगा, लॉस्ट वैक्स लुप्त मोम तकनीक पर। 24वां प्रश्न है, सल्तनत काल में इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर नकद वेतन देने की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी।
25वां प्रश्न है, किस सूफी संत की दरगाह पर अकबर सबसे अधिक बार जियारत यानी कि दर्शन के लिए गया था? तो किसके गया था? तो यह सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की दरगाह पर। 26वां प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? इसका सही उत्तर होगा विलियम हॉकिंस था। 27वां प्रश्न है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। 28वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी में मुख्य रूप से किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था पूछ रहा है, तो थॉमस मुनरो ने लागू किया था। 29वां प्रश्न है, नील विद्रोह 1859-60 की शुरुआत बंगाल के किस गांव से हुई थी? यह बंगाल के किस गांव से हुई थी? गोविंदपुर नदिया जिले के गांव से हुई थी। 30वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज 1828 के संस्थापक राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय की उपाधि किसने दी थी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? सही उत्तर होगा बी, अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। 31वां प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान किसने अमर सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना? तो किसने लिखा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। 32वां प्रश्न है, 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का मुख्य आधार क्या था? तो इनके बीच समझौते का मुख्य आधार क्या था? सही उत्तर इसका ये हो जाएगा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की स्वीकृति। 33वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था के दिन लोग किस त्यौहार के अवसर पर एकत्र हुए थे? तो उस दिन क्या त्यौहार था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैशाखी का त्यौहार था। 34वां प्रश्न है, 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद हुई थी? गया अधिवेशन के बाद। 35वां प्रश्न है, साइमन कमीशन 1927 का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इसका बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 36वां प्रश्न है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। 37वां प्रश्न है, दांडी मार्च 1930 में गांधी जी के साथ कुल कितने अनुयायियों ने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी? तो कुल कितने लोगों ने की थी? 78 लोगों ने। 38वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस तिथि को हुआ था, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया? तो गांधी इरविन समझौता किस तारीख को हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 39वां प्रश्न है, 1932 के पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन में सीटें आरक्षित करना ही पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य था। 40वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा करो या मरो का नारा दिया था। 41वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? तो किस शासक ने दिया था? तो सही उत्तर होगा कृष्णदेव राय ने। 42वां प्रश्न है, मुगल काल में जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से इसे समाप्त कर दिया। 45वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सामना किस अंग्रेज सेनापति से हुआ था? तो किसके हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा जनरल ह्यूरोज के बीच में। 44वां प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। 45वां प्रश्न है, कामागाटा मारू 1914 की घटना का संबंध मुख्य रूप से किस देश से था, जहां
भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, तो किस देश से था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कनाडा। 46वां प्रश्न है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इनमें से शामिल नहीं थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 47वां प्रश्न है, काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में किस संगठन के क्रांतिकारी शामिल थे? तो ये शामिल थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारी। 48वां प्रश्न है, 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इनमें कुल 389 सदस्य होने थे। 49वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे प्रथम और अंतिम? सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। आज का ये 50वां प्रश्न होने वाला है और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA की कमान सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर संभाली थी? तो कहाँ संभाली थी? सिंगापुर में, बर्लिन में, टोक्यो में या फिर रंगून में? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो ये रहे आज के 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको बताना है आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया। बाकी मिलते हैं अगले सेट में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।